तो ये इल्म नहीं है, ये हुनर है। ये दोबारा मैं बोल दूं कि ये इल्म नहीं है, ये हुनर है। अच्छा, तो आज का दिन जो है वो शुरू का जो फर्स्ट वर्क सेशन था वो घर से हुआ, और घर से आने के बाद कुछ दोस्तों के साथ मीटिंग थी। उनके लिए हम इधर चाय खाना में हमने डिसाइड किया, आप लोगों की रिकमेंडेशन भी थी। तो चाय खाना में जो एक्सपीरियंस रहा सुबह का, एम्बियंस भी बहुत अच्छा है, इनकी डेकोरेशन पीसेस मैंने देखे वो बहुत प्यारे हैं, और खुला सेटअप है। सर्विस भी अच्छी है, मतलब जो स्टाफ है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करता है, अकोमोडेट करता है। एक क्वेश्चन आया ऑडियो मैसेज में, और एक स्टूडेंट का था जो कि बहुत परेशान था। लेजिट क्वेश्चन ये था कि मैं 2017 से जो हूँ वो ये काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, इतने कोर्सेज भी देखे हैं, इतनी सी चीज़ें भी पढ़ी हैं, लेकिन फिर भी मुझे काम नहीं आया। तो मैं कहाँ पे गलत हूँ? तो मैं समझाना यही चाहता हूँ, जो इस पूरे व्लॉग का जो कीवर्ड है वो ये है कि ये जो तमाम काम है जिसमें हम ऑनलाइन अर्निंग की एक पूरी कर लें, ख़ासतौर पे ब्लॉगिंग एसईओ की बात कर लें, तो ये इल्म नहीं है, ये हुनर है। ये दोबारा मैं बोल दूं कि ये इल्म नहीं है, ये हुनर है। आपको इस तरीके से देखना है कि जो कोर्सेज़ होते हैं, जो वीडियोस होती हैं, जो आर्टिकल्स होते हैं, जो गाइड्स होती हैं, वो आपको सिर्फ इल्म प्रोवाइड कर रहे होते हैं। वो इल्म, हुनर जब बनता है वो तब बनता है जब आप उस इल्म को जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। जब मैंने उससे ये बात पूछी कि आप ये ना देखोगे आप 2017 से 2022 तक 5 साल में कितना कुछ सीख चुके हो, अभी सीख को मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में दे रहा हूँ, आप कितना कुछ पढ़ चुके हो, देख चुके हो, सीख चुके हो, आप मुझे ये बताओ कि आपने उसमें कितने प्रोजेक्ट शुरू किए, उसमें कितनी आपने कोशिश की, और जिन प्रोजेक्ट्स में आप फेल हुए उन फेलियर्स को आपने कितना इम्प्रूव करने की कोशिश की। जब मैंने ये सवाल पूछा तो उसने कहा सर मुझे तो इसकी अभी ABC समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से स्टार्ट ना करूँ। तो यही मसला होता है जब हम हुनर को इल्म के ज़रिए से हासिल करना चाहते हैं, या इल्म को हुनर के ज़रिए से हासिल करना चाहते हैं। कुछ चीज़ें समझने वाली होती हैं और कुछ चीज़ें करने वाली होती हैं। तो आप ये देखना है कि ब्लॉगिंग अगर आप सीखना चाह रहे हैं, एसईओ आप सीखना चाह रहे हैं, वर्डप्रेस डेवलपमेंट सीखना चाह रहे हैं, कुछ सीखना चाह रहे हैं, उसमें नॉलेज पार्ट कितना है यानी इल्म, और हुनर का पार्ट कितना है यानी कि स्किल। तो खाना खाने के बाद मेरे पास ये ऑप्शन थी कि मैं साथ वीडियो देख लूँ, कुछ पढ़ लूँ, कुछ इंटरटेनमेंट कर लूँ, या मज़े से खाना खा लूँ। खाना खाते वक्त सिर्फ खाना खाना है, सोच लें, डिस्कस कर लें, टेस्ट को फील करें, टेक्सचर को फील करें। माइंडफुलनेस के साथ अगर आप खाना खाएं तो उसका फ़र्क होता है। तो अब बात करते हैं स्किल एक्विजिशन की, कि अब ये हुनर हमने हासिल कैसे करना है। तो फॉर एग्जांपल आपने ब्लॉगिंग सीखनी है, दैट इज़ माय स्किल, जिसमें कंटेंट राइटिंग एक स्किल है, एसईओ एक स्किल है, और उसके बाद आप वेबसाइट वर्डप्रेस मैनेजमेंट ये और प्लानिंग। अब ये 4 स्किल्स हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी मॉडल आप सीखना चाहते हैं उसको डिवाइड करें कि इसमें स्किल्स क्या चाहिए। फॉर एग्जांपल यू वांट टू बी अ ग्राफिक डिज़ाइनर, उसमें आपको एस्थेटिक सेंस चाहिए, दैट इज़ द रिक्वायरमेंट। उसमें आपको टूल्स ऑपरेट करना आना चाहिए, दैट इज़ द रिक्वायरमेंट। उसमें आपको क्रिएटिविटी चाहिए कि आपको कोई ब्रीफ मिलती है तो आप, तब दीज आर सम ऑफ दीज आर नॉलेज, सम ऑफ दीज आर सेंसेज एंड सम ऑफ दीज आर स्किल्स। तो आपने क्या करना है, उस मॉडल की स्किल्स को डिवाइड करना है। जब आपने स्किल्स डिवाइड कर दी हैं तो आपका तो बेस्ट मॉडल तो यही है हमेशा से कि ऑलवेज गो विद अ मास्टर। एक वो शख्स जिसको आपसे ज़्यादा आता है या जिसको बहुत ज़्यादा आता है, अगर आपके पास एक्सेस होती है तो आप उसके पास जाएं और जो है उसके अंडर ऑब्जर्वेशन में काम करें। डोंट रिलाई ऑन समवन एल्स, डोंट रिलाई ऑन ए पर्सन राइट नाउ। अगर वो आपको नहीं मिल रहा तो यू हैव द यूट्यूब चैनल्स, यू हैव द गूगल, यू हैव दी रिसोर्सेज, जो आज के दुनिया में आप बेहतरीन वक्त में पैदा हुए हुनर सीखने के लिए, क्योंकि आपके पास वो रिसोर्सेज हैं। आप अपना एक प्रोजेक्ट शुरू करें और उसको लॉन्च कर दें। अब आप कहेंगे उसके लिए डोमेन का खर्चा है, होस्टिंग का खर्चा है, टूल्स का खर्चा है, तो ठीक है भाई, वो खर्चा करेंगे तो सीखेंगे, आपने फीस भी तो पे करनी थी ना। बेहतर ये है कि आप वो खुद हासिल कर लें। देखिए, आप जब ये सारी चीज़ें करेंगे ना, आप अपने लिए प्रोजेक्ट करेंगे या मास्टर के लिए प्रोजेक्ट करेंगे, तो आप क्या करेंगे, उसमें फेल होंगे। जब आप उसमें फेल हो रहे हैं तो आपने उसको फेलियर नहीं समझना, वो आपने फर्स्ट स्टेप क्रॉस कर लिया। देखिए, आपसे पीछे बहुत ज़्यादा वो लोग हैं जिन्होंने अभी शुरू ही नहीं किया, और आप शुरू होकर कहीं पे जाके आपने टक्कर खाई है, तो उसका मतलब आप चले थे, कुछ बढ़े थे आगे, तो आप टकराए हैं। तो वो टक्कर जो है वो आपकी कामयाबी है। इस वक्त आपने उससे सीखना है और कोशिश करनी है कि आपने उसको सॉल्व कैसे करना है। एक और बंदा जो बहुत अच्छे तरीके से उसने किताब लिखी है, प्रिंसिपल्स, रे डालियो कहता है कि आपकी ज़िंदगी हमेशा इस तरह से प्रोग्रेस में नहीं जाती।
ये स्लो ग्रोथ प्रोग्रेस में जाती है, फिर आप टक्कर खाते हैं, आप नीचे गिरते हैं। अब बहुत सारे लोग इधर नीचे गिर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो इस नीचे गिरने से कुछ सीखते हैं एंड दोबारा ऊपर उठते हैं, तो अब ये ज़िंदगी और मज़ीद लाइन में ऊपर जाना शुरू हो जाती है एंड दिस इज़ द साइकिल। तो ये हम लोगों ने किसी भी स्किल एक्विजिशन में रिपीट करना होता है। आई सेट हेयर फॉर द होल डे। नमाज़ पढ़ने के लिए मैं बाहर गया हूँ, मुझे कोई 25-30 मिनट लगे हैं वॉक करके जाना, नमाज़ पढ़ के वापस आने में, और मेरा लैपटॉप वगैरह बैग सारी चीज़ें इधर ही मौजूद थी। मैं बिल पे करके भी नहीं गया था, कुछ चीज़ें इधर मौजूद थी। मैंने कहा आके एक दफ़ा खाना खाऊंगा, फिर टोटल जो सुबह से शाम तक का बिल है वो पे करूँगा। हाँ, फूड वाइज अगर आप कहें तो ट्राई डिफरेंट ऑप्शंस। फ्राइज़ बहुत अच्छी थी, मोरक्कन चिकन अच्छा था, लेकिन दैट वाज नॉट लाइक रियली गुड। उसमें मज़ीद इंप्रूवमेंट हो सकती हैं जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन बाकी ओवरऑल आई रियली रिकमेंड दिस प्लेस। मुझे पता है मुझे इस पर दोबारा चक्कर लगाना होगा, क्योंकि दिस इज़ अ रियली गुड प्लेस टू वर्क। आपको किसी किस्म का प्रेशर नहीं है, एनवायरनमेंट कंफर्टेबल है, एम्बियंस अच्छा है और एवरीथिंग इज़ रियली रियली गुड।